नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, ये 6 प्रश्न आज लाए हुए हैं। इनमें से एसएससी जीडी में आने वाले शिफ्टों में सवाल हो सकता है, इसी के आधार पे आ जाए। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। और देखिए प्रथम प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों। लिखा हुआ है ए व बी साथ मिलकर 30 व 40 दिनों में काम शुरू करता है। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ दिया, बी ने शेष काम को 5 दिन में पूरा किया, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। ए के संबंध में पूछ रहा है कि ए ने आखिर कब काम छोड़ा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एलसीएम मेथड से जाएंगे। तो देखिए ए और बी, ए जो है ना वो लिखा हुआ 30 दिन और बी जो है वो 40 दिन। इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो इसमें एलसीएम आएगा 120, यानी कि ये कुल काम हो गया। ठीक है, टोटल काम जो है ना वो कितना है, 120 है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए इनको इससे भाग लगाएंगे तो ये कितना जाएगा 4 और ये कितना जाएगा 3। ये क्या है ये इसका क्षमता है। ठीक है, मतलब आप देखिए इनके बाद जो क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है कि ए काम छोड़, मतलब कि कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ दिया है, बी ने शेष काम को 5 दिन में किया है। हम यहाँ से ये करते हैं कि बी जो है ना, बी की क्षमता कितनी है दोस्तों, 3 है। तो 3 के अनुसार से, यानी कि 5 दिन में 3 की क्षमता से 5 दिन में वह 15 काम कर लेगा। ठीक है, तो इनमें से 15 काम को हम निकाल देंगे। अब कितना बचेगा, ये 105 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 105 काम ए और बी साथ मिल के काम जो कर रहा था वो अब 105 मतलब कि 105 काम को 4 और 3 की से साथ मिल के जब काम करेगा तो 105 बटे 4 3 7, ये इससे कट जाएगा कितना मतलब दोस्तों, 15 मरते में। मतलब ये हुआ कि ए जो है ना वो 15 दिन पहले जो है काम छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो है वो 15 आएगा। 15 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। इसमें सवाल नंबर 2 में देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, सवाल नंबर 2 में कि ए की आय जो है बी की आय से 33.1/3% कम है। ठीक है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है। इसे बनाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इसको समझिए। इसका एक फार्मूला होता है, या तो फिर आप डायरेक्ट चाहें तो रेशियो से भी बना सकते हैं। मतलब ये कि अगर वो अनुपात में करेंगे तो 1/3 आएगा। मतलब ये कि हम 33 या 99 और 100/3 परसेंटेज है तो नीचे 100, ये इससे कट जाएगा तो 1/3। ये 1/3 आया, मतलब वो परसेंटेज को हटा दिए। तो आप देखिए कहा, ये मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लिखा हुआ है कि ए की आय जो है ना वो बी से कितना है, उतना परसेंट क्या है, कम है। यहाँ पे कम कितना दिखा रहा है, 1 कम दिखा रहा है। मतलब यहाँ से देखिए ए और बी का जो रेशियो आएगा इसमें से घटा लीजिए, कितना आएगा 2:3। ठीक है, अब समझिए, अब लिखा हुआ है कि बी की आय जो है, मतलब ये बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। आपको यहाँ से साफ दिख रहा है कि 1 ज़्यादा है, और ज़्यादा कौन बताएगा, 2 बताएगा। इंटू 100 में कितना, तो ये दोस्तों 50% क्या है, अत्यधिक है। यदि हम इसी सवाल को अलग तरीका से लेंगे तो वो कैसे बनेगा, आप देखिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, मान के चलिए कि वहाँ पे यदि 20% हम मान लेते हैं। ठीक है, हल्के में पहले सवाल को समझते हैं कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला होता है R/100 - R × 100। ऊपर जो है ना, यदि पहले कम कह दिया है तो सबसे पहले हम ये माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। और एक फार्मूला होता है R/100 + R × 100। ये कब लगाएंगे दोस्तों, जब ऊपर लिखा हुआ रहेगा ए की आय बी की आय से इतना परसेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो आप समझिए, हम वहाँ पे यदि 20 मान लेते हैं तो लिखेंगे 20/100 में से गया 20 तो कितना आएगा 80 × 100। ये हो गया 20 × 4 = 80,
4 से 25%। अब अगर सवाल में वहाँ 20% दिया हुआ होता तो ये आंसर आता। अब इसे भी अनुपात से बना सकते हैं। थैंक यू। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों। सवाल नंबर 3 में ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है कि विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो रेलगाड़ी एक दूसरे को 27 सेकंड में पास कर लेती है। यदि एक गाड़ी की लंबाई 350 मीटर है तो दूसरे की लंबाई कितनी होगी, ये बताएं। इसे बनाने के लिए बस यदि आप फार्मूला आप जान रहे हैं और समय चाल को चेंज करने जान रहे हैं तो आराम से बन जाएगा। देखिए इसमें करना क्या है, यदि विपरीत दिशा में ट्रेन जाती है, ठीक है दोस्तों, ये ए रेलगाड़ी है और ये बी रेलगाड़ी है। एक की चाल जो है ना, एक की जो चाल दिया हुआ है दोस्तों वो है आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का दिया हुआ है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो समय है ना वो कितना दोस्तों 27 सेकंड में इसको पास कर लेता है, ठीक है। अब देखिए एक की लंबाई दी हुई है तो लिखेंगे 350 मीटर प्लस दूसरे की लंबाई पता नहीं कितनी है, इसको हम मान लिए आर यानी कि रेल। अब देखिए दूरी बराबर क्या दोस्तों, चाल गुना समय होता है। यदि विपरीत में रहेगा ना तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों चाल को जोड़ दिए तो कितना जाएगा, ये 100। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे चेंज कर लीजिए आप 5/18 से, ये आपका आ गया मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मीटर ही है। अब देखिए गुना कितना लिखेंगे 27, ये हो गया आपका चाल गुना समय, समझ गए। यहाँ से कटाएंगे इसको तो ये आएगा 9 दूना 18 और 9 तिया 27, ये कटेगा इससे 2 से 50, ये आपका आ गया दोस्तों 25 तिया 75 यानी कि 750 मीटर। यहाँ कितना दोस्तों 350 मीटर प्लस और आर का वैल्यू हो गया आपका, इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 और ये हो जाएगा 4। दूसरे गाड़ी की लंबाई जो है दोस्तों वो कितना आ गया 400 मीटर, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। ये सवाल एसएससी जीडी में लगातार आ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं सवाल नंबर 4 को, समझिए। सवाल नंबर 4 कह रहा है दो संख्या का अनुपात जो है वो 3 और 8 है। यदि प्रत्येक में 8 जोड़ दें तो यह 2 और 5 हो जाता है। संख्या का योग बताइए क्या है। आपसे इसमें योग पूछा है, हो सकता है गुणनफल पूछ दे, तो इसे आप अंतर से बराबर भी कर सकते हैं, ठीक है, वो मतलब कि मेथड से। नहीं तो एक देखिए पहले सिंपल समझिए कैसे बन सकता है ये। हम मान लिए कि ये 3x है और ये आपका कितना है 8x है, क्योंकि अनुपात में है तो हम बटा में इसको लिख दिए, ठीक है। प्रत्येक में क्या बोल रहा दोस्तों 8 जोड़ने के लिए कह रहा है, हम यहाँ पे 8 दोनों हम जोड़ दिए, ठीक है। अब यह अनुपात कितना बन गया 2/5, ठीक है। अब समझिए इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 5 तिया 15 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें 8 पंचे 40 आएगा। यहाँ से देखिए 16x प्लस यहाँ पे कितना हो गया 16, ठीक है। अब समझिए उसके बाद इसको इधर लेके जाएंगे दोस्तों तो यहाँ कितना आएगा x, इसको इधर लेकर जाइए तो यहाँ पे कितना आएगा 24, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 24 आ गया। अब देखिए आपसे पूछा है कि दोनों संख्या का योग कितना होगा। जो अनुपात दिया हुआ था 3 और 8, इसमें हम x माने हुए थे तो 8 और 3 कितना हो गया 11। दोनों को हम जोड़ दिए योग के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे 11x, मतलब कि 11 गुना 24, इसे गुना कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा और यही आंसर है। आप समझिए दोस्तों सवाल नंबर 5 को। 5 में क्या कह रहा है, जब इसे गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 24 दाही 240 और उसके बाद फिर 24 एकम 24, मतलब ये 4 6 और 2 264। यदि दोस्तों ऑप्शन में मान लिया जाए कि 264 होता, ठीक है, मतलब कि होगा ही, और 200 कुछ इस प्रकार से ऑप्शन अगर रहता तो आप देखते यहाँ पे 8 और 3 11 से अगर वो कट जाता तो वो आपका आंसर हो जाता।
मतलब हम इसको अंतर मेथड से आपको बता दिए कि यदि दोनों का योग में मान के चलिए ऑप्शन में ये है और कुछ होता, और अगर वो 11 का गुणनफल है तो वही आपका आंसर होता। ये 11 से देखिए कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 चौक 44। ठीक है दोस्तों, आप देखिए सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे तो इसमें लिखेंगे, समझिए इसे। लिखा हुआ है कि कोई धन 3 वर्षों में 10,483 रुपया और 7 वर्षों में 12,727 रुपया हो जाता है। मूलधन क्या है? ये सवाल कई बार आ चुका है, रेलवे में भी, एसएससी में भी लगातार आते रहते हैं और जीडी में भी कई दिनों से ये सवाल आ रहा है। अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 वर्ष में धन कितना हो रहा, 10,483। ठीक है दोस्तों, आप देखिए फिर बोल रहा है ये कि 7 वर्षों में जो है ना ये 12,727 रुपया हो जाता है। मतलब ये मिश्र धन है, तो इसका मूलधन निकालना है। सबसे पहले देखिए इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, 4 साल का, यानी कि 4 साल में ये धन कितना आ रहा है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, 4 वर्ष में माइनस करेंगे इसे, तो ये आपका देखिए 12,727 में जाएगा 10,483, ये जाएगा आपका 4, 12 में से जाएगा 8 तो बचेगा 4, ये होगा, ये आपका हो गया 2 और ये 2, मतलब 22,44। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया 4 साल में। यदि 1 वर्ष का निकालेंगे ब्याज तो कितना आएगा, ये लिखेंगे 22,44 बटे 4, ये इससे कट जाएगा, 4 पंचे 20, उसके बाद 4 छक 24, 4 एकम 4। ठीक है, ये दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे। ठीक है, हमें तो मूलधन निकालना है, तो इसे जब 3 से गुना करेंगे तो देखिए लिखेंगे 561 गुना 3, ये हो गया आपका 3, 18 के 8 और 5 दिया 15, 1 16। ठीक है, 1,680 रुपया हो रहा है 3 साल में। ठीक है, तो अब यदि हम इसे इस मिश्र धन में माइनस कर देंगे ब्याज को, तो क्या मतलब बचेगा आपके पास, मूलधन बचेगा। क्योंकि मिश्र धन जो होता है ना वो आपका होता है, मिश्र धन में मूलधन प्लस ब्याज उसमें दोनों ऐड रहता है। ठीक है, तो अब लिखेंगे कि 10,483 में गया 16,83, ये गया 0, ये 0, 14 में 6 गया तो बचेगा 8, 9 में से गया तो बचेगा 8, 8800 इसका दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे आशा करते हैं। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 6 में क्या कहना चाह रहा है। इसे बनाने के लिए इसे ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 6 में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। लिखा हुआ है राम जो है अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 30% छूट देता है और 12% लाभ कमाता है। ठीक है, यदि उसका अंकित मूल्य 280 रुपया है तो क्रय मूल्य बताइए क्या है। इसे बनाने के लिए क्या करेंगे वो समझिए। लिखा हुआ है कि राम अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 30% का छूट देता है, मतलब डिस्काउंट है। अब देखिए लिखेंगे कि MP बराबर होता है दोस्तों CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। डायरेक्ट इस पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए तो इसका मान दिया हुआ है 280 रुपया और ये आपका CP निकालना है इंटू पहले प्रॉफिट देखिए कितना हो रहा है दोस्तों 12%, तो इसको लिखेंगे 112। उसके बाद ये घट रहा है कितना 30% छूट, यहाँ लिखिए 70। अब देखिए यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है नए को कि ये हम लिखे कितना 112, मतलब कि यहाँ पे बोल रहा था 12% लाभ हो रहा है, तो इसमें 100 नीचे आता, फिर इसमें भी 100 नीचे आता और वो बाद में क्या होता कट ही जाता है, इसलिए उसको हम नहीं लिखे। अब देखिए दोस्तों इसको घटाइए तो 14 दूना 28 होता है और 14 गुना 8 112 होता है। ठीक है, अब समझिए दोस्तों, फिर 4 से काटिए इसको, 4 दूना 8 और 4 पंचे हो गया 20। ठीक है, 2 से कटाइए इसे, ये हो गया 35,
इसमें इससे गुना करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 175। ये हो गया आपका CP। ठीक है दोस्तों, 25 25 5 15 17। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों क्या है। अब देखिए दोस्तों, सवाल आज 6 ही था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हुआ हो तो कृपया लाइक करिए। थैंक यू।